कोई एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप में कि आसन के ऊपर खड़ा होके आरती क्या करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इसमें बोलते हैं कि आसन की देवता होती है और आसन देवता के ऊपर पैर देकर खड़ा होना उचित ना है, तो इसीलिए उचित नहीं है बोलते हैं। लेकिन हम देखे हैं कि आसन के ऊपर ही खड़ा होके बहुत लोग आरती करते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा दुविधा है। लेकिन मैंने कभी अपने गुरुदेव को ऐसे नहीं देखा कि वो आसन के ऊपर खड़े होकर, मैं देखती थी कि जब भी वो उठकर खड़े होते थे आरती करने के लिए आसन को हटा देते हैं। मेरे गुरुदेव को मैं देखी कि वो आसन हटा देते थे। आसन के ऊपर खड़े होकर आरती करने के लिए मैंने अपने गुरुदेव को कभी नहीं देखी, तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा अटपटासा ही लगता है। मैं भी जब आरती करती हूँ तो आसन में हटा देती हूँ। आसन के ऊपर, जिस आसन के ऊपर बैठ के हम नाम जप कर रहे हैं, जिस आसन को हम मतलब आसन का जो मंत्र है, ओम आसन मंत्रस्य कूर्म देवता, तो आसन के ऊपर अपने आप को कूर्म देवता बोल रहे, जब आसन को शुद्धि कर रहे हैं, तो वो जब आसन के ऊपर एक देवता को हम बोल ही रहे हैं, तो देवता के ऊपर क्यों हम खड़े हुए। तो ये हमको भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन अपना अपना विचार है जो खड़े होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अन्याय है, वो ये है, हमको ठीक नहीं लगता है, मैं नहीं करती हूँ, या मैं अपने गुरुदेव को भी नहीं देखी हूँ, ये एक बात है। तो आज माता जो कालरात्रि की पूजा है, आज 7वां दिवस है। माता कालरात्रि बहुत भयंकरी है, महारौद्र है। और आप देखोगे कि ये जो कालरात्रि है, दरअसल इनका नाम है महाकालरात्रि। काल मतलब समय, समय जो समय को नियंत्रण करती है। महासमय, महाकाल मतलब महासमय। ये समय से ही सब कुछ हो रहा है ना, समय से जन्म, समय से मृत्यु। समय अगर नहीं है तो फिर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो इस समय को कहा जाता है काल, और इस काल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है महाकाल रात्रि। जो अंधकार है, मतलब एकदम उनका जो गात्र वर्ण है आप लोग देखे ही होंगे, एकदम अंधकार, तमसाच्छन्न उनका गात्र वर्ण है। और हाथ में उनके लोहे की एक वज्र है, गले में उनका बिजली का माला है। ये बिजली का माला जो है वो सत्व गुण के प्रतीक है। मतलब माता कालरात्रि जो है उनका रूप बड़े ही अद्भुत है। माता काली और माता कालरात्रि, इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। आप देखोगे माता कालरात्रि के जो वाहन है वो है गर्दभ। क्यों? गर्दभ का एक अद्भुत चरित्र है। पशुओं में से गर्दभ बहुत धैर्यशाली है, गर्दभ बहुत परिश्रमी भी है, और गर्दभ बहुत भोला है, बहुत सहज है। हम बोलते हैं ना कि अरे गधा हो क्या, गधा मतलब कि मूर्ख हो क्या। दरअसल गधा की वो जो मूर्खता है वो मूर्खता नहीं है, वो सहजता है, वो उनका सहजता है। वो बहुत शांत है, धैर्यशाली है। इसीलिए माँ ने उनको अपना वाहन चुना। माता कालरात्रि है बहुत रौद्र रूप, लेकिन समय है ना, काल मतलब क्या मैं बताई, समय, तो समय में बहुत धैर्य है। आप एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये जो समय है क्या वो आपके ऊपर अचानक से दयावान होकर आसमान से एक नौकरी टपका देगा? अचानक से नहीं ना, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आपको समय अनुसार आपको वो नौकरी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है
समय बहुत धैर्यवान है। समय में बहुत धैर्यवान मतलब धैर्य है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, समय एकदम अपने पथ पर वो अड़िग है, एकदम ठीक चल रहा है। वो किसी के बातों में नहीं आने वाले हैं। महाभारत में आता था, आप लोगों को एक याद है, मैं समय हूं, बोलता था ना बीच बीच में, मैं समय हूं, ऐसे अद्भुत आवाज था। तो कभी वो अपना निर्णय नहीं बदलता है। उनको जिनको जो फल देना होता है वो उनको ठीक ठीक वही फल देता है। वो ना किसी का पक्ष लेता है, एकदम निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल समय रहता है। तो ये जो धैर्य की जो प्रतीक है, ये है गधा। इसीलिए माँ गधा के ऊपर सवार हुई है। माँ है कालरात्रि, लेकिन महाकाली जो है, महाकाली क्या करती है? तुरंत संहार करती है। जब देवताओं को किसी असुर से तुरंत राहत चाहिए होता है, तुरंत, तब वो माता महाकाली को स्मरण करती है। तो माँ काली क्या करते हैं? आते हैं और खत्म, विनाश एकदम। लेकिन काल रात्रि में थोड़ा सा धैर्य है। वो आते ही आपको खत्म नहीं करता है, वो आपको समय देता है, वो आपको देखता है कि आप कहां तक दौड़ पाते हो, कहां तक आप कर पाते हो। फिर धीरे 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 करके वो आपको आपका फल देते हैं। कर्म का जो फल है उसके अनुसार आपको वो फल देते हैं। ये माता कालरात्रि की रूप है। और अंधकार में भी उनके गले में जो बिजली का माला है, वो चक 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 मतलब एकदम सफेद शुभ्र ज्योति वहां से निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो काल है लेकिन सत्य गुणी है। बात को समझिए, माता काली का जो है वो सत्य गुण के प्रतीक नहीं है। माता काली तमोगुणी है, तमोगुण का प्रतीक है। इसीलिए वो क्या कर रहे? सबका विनाश कर रहे। माता काली का जब असुर को संहार कर रही है, संहार करते 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 एक समय उनको इतना संहार की, विनाश की नशा चढ़ गया कि सब संहार हो गया, एक भी असुर नहीं है। अब देवता आ रहे, देवता को भी आंख दिखा रहे माता। देवता भी भय से भागे जा रहे, कोई उनके सामने नहीं जा पा रहे। और वो बोल रही है कि मुझे और रक्त पीना है, और खून चाहिए मुझे, और खून चाहिए, और रक्त पीना है। तब महादेव आके उनको शांत करते हैं। ये घटना हम सबको जानते हैं। तो जब तमगुण में उतर जाते हैं वो, तो वो बेहोश हो रही है। विनाश उनका जो कर्म है, जिस कर्म के लिए उनको बुलाया गया था, देवता ने उनको आवाहन किया था, कर्म खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो बोल रही है कि नहीं, मुझे और रक्त चाहिए, और खून चाहिए। लेकिन माता कालरात्रि जो है वो समय रूपी है। वो वेट कर सकती है। उनको आपको देखना है, वेट करना है, और फिर आपके फल के अनुसार आपको, कर्म के अनुसार आपको फल देना है। ये दोनों अंतर है। तो इसीलिए माता कालरात्रि को हम देखते हैं गर्दभ के ऊपर सवार होते हैं। अच्छा, माता कालरात्रि जितना भी रौद्र रूप हो, माता बहुत ही सहज है। सबसे सहजता से माता की दर्शन मिल सकती है। माता की दर्शन पाने के लिए या माता को बुलाने के लिए बहुत ज्यादा उपाचार की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, और क्या है? ग्रह नक्षत्र का जो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव है, जिन लोगों का बोलते हैं कि शनि के सारे साथी चल रहा है, यद्यपि मैं ये सब मानती नहीं हूं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में है, वो भी एक शास्त्र है। शनि मतलब कर्म फल। कर्म कोई खराब करेगा तो उनका सारे साथी आएगा ही, और अच्छा भी करेगा तो सारे साथी में उनको अच्छा फल मिलेगा। 7.5 साल तक वो रहता है। जो लोग बहुत बुरे पाप कर्म करते हैं,
7.5 साल के अंदर उनको उसका फल मिलता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं 7.5 साल के अंदर उसका बहुत ख्याति, नाम, यश, अर्थ सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है उनको, उनका हर सपना पूरा हो जाता है। तो शनि का जो बुरा प्रभाव है उससे माता काल रात्रि उद्धार कर सकती है। माता काल रात्रि समय है, अगर वो प्रसन्न हो जाए तो हो सकता है कि आपके जो मतलब बुरे कर्म हैं, आपके जो पाप कर्म हैं, उनसे आपको थोड़ा बहुत छुटकारा भी मिल सकता है। एक अवसर आपको माता काल रात्रि देता है कि ठीक है चलो, क्योंकि माता है ना, वो माँ रूप में आई है, कि ठीक है चलो, तुमको आभास है ना कि तुमने पाप किया, हम तुमको एक अवसर देते हैं, एक अवसर हम तुमको छोड़ते हैं। वो छोड़कर देखते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को सुधारते हो कि नहीं, तुम ठीक रास्ते पकड़ते हो कि नहीं। तो ये माता कालरात्रि की विशेषता है। तो इसीलिए माता कालरात्रि दिखने में जितना भी ये हो, जितना भी वो मतलब रौद्र रूप हो, माता है बहुत भोली। और माता की मैं आपको सच में बता रही हूँ कि ये जो माता दुर्गा आप बोलो, काली बोलो, जो भी मतलब आद्या शक्ति की जो रूप है, माँ है ना, ब्रह्म ही है, पूर्ण ब्रह्म ही है। पूर्ण ब्रह्म को आप जिस रूप में बुलाओगे, चाहोगे, मांगोगे, पूजोगे, भजोगे, भजना करोगे, हाँ, उस रूप में ही वो आपके सामने प्रकटित हो। पूर्ण ब्रह्म जो है वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है। आप उसको कौन से आकार में डालोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या रूप चाहिए। किसी को कृष्ण के रूप में चाहिए तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं, किसी को अगर दुर्गा के रूप में चाहिए तो वो दुर्गा के रूप में आएंगे। आप जिस रूप में, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजाम्यहम्, श्रीमद् भगवद गीता में। हमको जो जिस रूप में भजना करते हैं हम उसी रूप में आते हैं। ये जो रूप है माता की, जो रूप है माँ, आप लोग जानते ही होंगे कि अच्छे अच्छे असुर भी माँ को जब पुकारे तो माता प्रकट हो गई। माता भूल गए कि ये लोग असुर है, माता भूल गए कि इसको वरदान देंगे तो ये भविष्य में आके मुश्किल कर देंगे, समस्या उत्पन्न करेंगे, फिर भी वरदान दे दिए, क्योंकि माँ है ना, सहज है। तो माता की जो रूप है वो इतना सहज है, सच्चे मन से अगर कोई माता को बुलाए, सेवा करे और कुछ ना मांगे, कुछ भी ना मांगे, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, माता रानी से कुछ नहीं मांगिए, कुछ भी नहीं। बस उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनकी पाठ में, उनके जो मंत्र उच्चारण है उसमें जो आनंद है ना, जो आनंद है वो अद्भुत आनंद है, अद्भुत, वो बहुत विरल आनंद है। माता की गोद एक ऐसी जगह है कि जिसको पा करके आज उतने सारे व्रज गोपियां बोल रही है कि हमको कृष्ण नहीं चाहिए, क्योंकि हमको राधा रानी मिल गई। क्यों? क्योंकि राधा रानी मातृ स्वरूपा है। जब उनको याद आ गए कि हम कहाँ से आए हैं, तब और ज्यादा करके बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, आप हमको मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए माता की जो रूप है वो इतना इतना ममतामयी, करुणामयी, इतनी हमारी जो भी पीड़ा है, समस्या है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा मंगल है, ये हमसे कई गुण ज्यादा माता समझती है। हम क्यों मांगे, हमारे लिए क्या अच्छा है वो जानती है ना, वही देंगी। बस हम उनकी सेवा में लग जाए, उनको रिझाए, उनको प्रसन्न करे और कभी कुछ ना मांगे, तो माता साथ साथ चलती है। माता एक बार अगर आपको अपना संतान, आप हो ही, हम सब ही माता की ही संतान है,
तो जब वो देखते हैं ना कि मेरे संतान मुझे इतना प्रेम करते हैं, तब वो इतना द्रवीभूत हो जाती है, इतना द्रवीभूत हो जाती है कि और कुछ करने का, मांगने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, यकीन मानिए। और सबसे जल्दी आने वाली है माता रानी। आप कृष्ण को बुलाइए, बहुत नौटंकी करेगा, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बहुत आपको मतलब ये करेगा। तुरंत नहीं आएगा तो नहीं, उल्टा मतलब इतना मतलब आपको तड़पाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा आपको मतलब कुछ होगा आपके जीवन में, जो आपका लालच तो बढ़ता जाएगा लेकिन तड़प कभी कम नहीं होगी। कृष्ण प्रेम ऐसी है। श्री कृष्ण कभी आपको शांत बैठने नहीं देंगे, खुद भी चंचल है, आपको भी चंचल कर देंगे। वो कभी आपको शांत होने नहीं देंगे। आपको कभी लगेगा ये करने से कृष्ण मिल सकता है, वो करने से कृष्ण मिल सकता है, अच्छा इसको हम रिझाए, फिर रोए, फिर नाचे, फिर गाए। वो कभी आपको रुलाएगा, कभी आपको नचाएगा, मतलब अपने इशारों में, जैसे बोलते हैं ना कि उंगली में नचाना, उंगली में कैसे नचाते हैं वो कृष्ण से आप सीख लीजिए। वो प्रभु बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारे प्रभु सामने बैठ बोले खूब बदनाम हो रहे। बदनाम नहीं, मतलब है ही ऐसा, वो ऐसे ही है। और टेढ़े टांग वाले ऐसे ही है। वो आपको कभी भी शांत बैठने नहीं देगा। लेकिन माता ऐसी नहीं है। मैं तुलना नहीं कर रही हूं, एक ही परम ब्रह्म का दोनों रूप है। वही परम ब्रह्म एक कृष्ण के रूप में, एक माता के रूप में। लेकिन जब आप वही कृष्ण को माता करके बुलाओगे ना, तब कृष्ण फंसेगा। यदि ये तो हमको कृष्ण रूप में नहीं बुला रही, माता के रूप में बुला रहे। माता इतनी सहज होती है, सबसे जल्द आने वाली, सबसे आपकी जल्द पुकार सुनने वाली। आप दर्शन की बात बोलो तो दर्शन देने भी वाली, सबसे जल्द। आपको शायद पता ही होगा, आज भी बंगाल में न जाने कितने सारे, प्रत्येक दिन ऐसा घटना घटित होता है। असंख्य अगणित गांव में, वर्धमान, मिदनापुर, बीरभूम, बांकुड़ा, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है जहां अगणित माता रानी की लीला है। ये पश्चिम बंगाल, ये बंगाल की भूमि जो है, ये काली क्षेत्र है, ये माँ की क्षेत्र है। यहाँ जगह जगह में माँ की आपको इतना लीला देखने को मिलेगा, आप आचंबित हो जाओगे, आचंबित। सबसे ज्यादा प्रकट जो हुई है माता रानी बंगाल में, और सबसे जल्द प्रकट होती है माता रानी, सबसे जल्द सुनती है, सबसे जल्द। मैं आपको बता रही हूं, सबसे जल्द जो आती है, प्रकट होती है, वो है माता रानी, और कोई देवी देवता नहीं। आप माता को किसी भी रूप में बुलाओ, चाहे वो माँ काली हो, माँ तारा हो, विपत्तारिणी हो, माता हमारी दुर्गा हो, गौरी माँ हो, चंडी माँ हो, जो भी माँ को आप पूजा करो, सेवा करो, आप अगर ठीक मन से, ठीक लगन से पूजा को शुरू करो, सेवा को शुरू करो, ज्यादा नहीं, 1-1.5 हफ्ता के अंदर, 1-1.5 हफ्ता, मेरी बात आप लिख लो, 1-1.5 हफ्ता के अंदर माता आपको स्वयं समझाएंगी कि हाँ, मैं तेरी सेवा ले रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ मैं तेरी सेवा। वो आपको मार्ग दिखाएगी। और अद्भुत एक बात है कि हम लोग बहुत बार ऐसे सुने कि माता की पूजा बहुत कठिन है, और मतलब थोड़ा बहुत चूक हो जाए तो माता बहुत अप्रसन्न हो जाती है, नाराज हो जाती है। लेकिन माता ही मार्ग दिखाती है, इतनी दयामयी है, माता ही मार्ग दिखाती है कि अरे अरे मेरी पूजा करने आए, कहीं इससे कोई भूल चूक ना हो जाए। वो जो आपके पूजा के लिए, आपकी सेवा के लिए जो लगेगा ना, वो आपके सामने माता मतलब उपस्थित कर देंगे। आपके जीवन में गुरु चाहिए, गुरु ला देंगे, आचार्य चाहिए, आचार्य ला देंगे, आसन चाहिए, दीक्षा चाहिए, माला चाहिए, जो जो चाहिए आपको ला देंगे। तो माता सबसे करुणामयी है। तो इसलिए माता की सेवा पूजा से आप
कितना भी श्री कृष्ण का पूजा करो, सेवा करो, लेकिन माता तो माता ही है। यकीन मानिए कि मैं जब अस्वस्थ होती हूँ ना, मेरे मुख से और कोई नाम नहीं निकलता है, खाली माँ निकलता है। मैं जब अस्वस्थ रहती हूँ, मुझे अगर थोड़ा सा भी कोई समस्या हो, और ये श्री कृष्ण को भी पता है, ये माता को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि तब मैं और किसको नहीं पहचानती, किसी को भी नहीं पहचानती। और सिर्फ वही नहीं, अगर जब मैं मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मैं पहले बंगाल में बहुत ज़्यादा शोज़ वगैरह करती थी, मंच के ऊपर गाना होता था, मैं जब गाती थी तो श्री कृष्ण का या दूसरा जो डिवोशनल सॉन्ग है वो गाते गाते एक बार, मतलब मैं प्रतीक्षा करती थी कि कब मैं एक माता रानी की भजन आरंभ करूं, या तो माँ दुर्गा की या तो माता कालिका की एक कोई संगीत में आरंभ करूं। एक बात जैसे मैं आरंभ करती हूं और लौट के श्री कृष्ण के भजन में जाने का मुझे इच्छा नहीं होती थी। और ऐसी ऐसी जगह मैं गाई हूं जहां सब कृष्ण भक्त है, और वहां मैं माँ के नाम से सबको नचाई भी हूं। ये मेरी परम सौभाग्य है। वो लोग भी हमको बोले और एक। मैं पूछती थी माइक में, क्या गाऊं बताइए, श्री कृष्ण के ऊपर कुछ, राधा रानी के ऊपर? नहीं, काली कीर्तन। एक बार जब माँ की नाम शुरू हो जाए ना, तो ब्रह्मांड की और कोई नाम आपको सुनने का इच्छा नहीं होगी। माँ की नाम में इतनी सुधा है, इतनी मधु है, इतना आनंद है माँ की नाम में, क्योंकि माँ एक निश्चिंत, एक परम निश्चिंत का जगह। मैं तो कभी कभार प्रभु को इसलिए बोलती हूँ कि चलो तुम अगर मुझे नहीं बुलाए, तुम अगर मुझे पूछे भी नहीं, तुम अगर मुझे पलट के देखे भी नहीं, हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारी माँ है। माँ तो हमको नहीं छोड़ेंगी। तुम अगर हमको गोलोक में प्रवेश भी नहीं दिए ना, माँ हमको अपने गोद में उठा के जरूर शिवलोक में लेकर जाएंगी, और ठीक टाइम समझ करके वही रास्ता बताएगी, और वो ही मुझे, क्योंकि माँ को तुम गोलोक धाम में रोक नहीं सकते। आप लोगों को पता है, एकमात्र श्री कृष्ण के जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम में कोई और देवी देवता का प्रवेश नहीं है, दरवाजे तक। और वहां भी महामाया ऐसी माया, मतलब माया विस्तार करके रखती है कि गोलोक की जो द्वार है वो किसी को दिखता नहीं है, यहां तक शिव जी को भी दिखता नहीं है। वहां केवल और केवल पहुंच सकती है एकमात्र मां महामाया, आद्या शक्ति, वो अंदर तक पहुंच सकती है। उनको पता है कि गोलोक की द्वार को कैसे प्रकट करना है, एकमात्र उनको पता है वो रास्ता। वो पासकोड होता है ना, दरवाजा का पासकोड, जो वो पासवर्ड, वो पासवर्ड माँ के पास है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने जीवन में मैं माता की हूँ एकदम। अगर श्री कृष्ण हमको ज्यादा हिसाब दिखाए, क्योंकि प्रभु को तो बहुत, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा से नहीं हटेंगे। उनका सृष्टि का नियम ये वगैरह, उनको मतलब बहुत सारा उनका नौटंकी है। हाँ, तुमने ये नहीं किया, सृष्टि का नियम मैंने ये बनाया, तुम्हारे नियम नहीं तोड़ सकते, ये मर्यादा है, ये बहुत सारा हमको बोलेंगे। चलो छठो यार, तुम रहो अपना नियम के साथ। जब माँ के पास मैं पहुंचूंगी तो माँ बोलेंगे कि कृष्ण, प्रभु मेरी बेटी है, एक शब्द, ये वैष्णवी जो है ना मेरी बेटी है। वहां प्रारब्ध का खाता बंद, सारा हिसाब वहां प्रभु का बंद। कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। करना ही पड़ेगा, हमको गोलोक में प्रवेश देना ही पड़ेगा। और फिर परम करुणामयी हमारी माँ राधा रानी तो है ही। फिर भी अगर कुछ बोलेंगे तो राधा रानी बोले, अरे सखी तू आ गई, अरे मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, अरे चल मेरा बाल बना दे। तो इसीलिए जो लोग प्रभु को चाहते हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, वो मेरी बात सुनिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं खाली शास्त्र पढ़ के नहीं बता रही हूँ आपको।
मैं अपनी मतलब अपनी तजुर्बा से मैं आपको बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। माता रानी के हो जाइए, राधा रानी की हो जाइए, कि कृष्ण जो है वो बहुत टेढ़ा है, उनको आप सीधा सीधा प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी प्राप्ति की रास्ता भी टेढ़ा है। माता रानी से होकर आपको जाना पड़ेगा, भाया माता रानी। वो तो 7 द्वार पार में प्रभु बैठे हुए हैं। पहले ही द्वार में तो माता रानी खड़ी है, पहली द्वार में माता रानी खड़ी है, और बाकी के द्वार में माता रानी के ही रूप है सारे। तो माता रानी अगर आपको प्रवेश करने देंगी तो बाकी द्वार तो ऐसे ही खोल जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग ये बोलते हैं कि तारा माँ की भोग में मछली लगती है इसीलिए माँ तारा की नाम मत लो, हम आपको बोल रहे कि हम वैष्णव तिलक करते हैं, हम स्वयं शाकाहारी है, लेकिन तारा माँ की नाम हम दिन में 25,000 बार लेते हैं, अनंत बार लेते हैं। अरे तारा माँ परम ब्रह्ममयी है, उनके भोग में मछली लगती है, क्यों लगती है तुम वो देखो, उसका कारण देखो तुम। मछली मतलब मत्स्य, मात्सर्य को भोग लगाती है माँ तारा। और माँ तारा की ऊपर से जो आप मूर्ति देखते हो ना, आप अगर गूगल में तारापीठ सर्च करोगे तो आपके ऊपर का एक माँ तारा की मुख दिखेगी, एक चांदी वाला जैसे चकचक करते हैं। वो माँ तारा की असली मूर्ति नहीं है, वो तो एक ऊपर से एक मुखौटा जैसा लगा के रखते हैं। आप कभी ब्रह्म मुहूर्त में तारापीठ में अगर पहुंचे तो आपको दिखने को मिलेगा उसके अंदर एक शिला मूर्ति है। और वो शिला मूर्ति क्या है मैं आपको बता रही हूं। मां शिवजी को अपना स्तन दुग्ध पान करा रही है। जिस शिला मूर्ति में मां स्वयं वहां प्रकटित हुए थे, ये समुद्र मंथन की बात है। समुद्र मंथन के बाद जब विष गले में धारण करके जब शिवजी मूर्छित हो गए थे, तो शिवजी को फिर से उनमें प्राण संचार करने के लिए, शिवत्व संचार करने के लिए मां तारा देवी के रूप में आई थी। इसीलिए आप देखोगे कि तारा देवी का जो उदर है वो बड़ा है, उनका जो स्तन है वो बहुत बड़ा है, माता तारा देवी की। तो उसी रूप में आके और शिवजी को एकदम छोटा सा बालक बना दिए और शिवजी को ऐसे गोद में उठा के अपने स्तन को पान करवाए, स्तन दुग्ध को पान करवाए, तब जाके शिवजी उस विष को हजम कर पाए। उसी मूर्ति में तारापीठ में वो है, क्योंकि वो मूर्ति देखना निषिद्ध है सबके लिए। वो माता की आदेश है कि उस मूर्ति को आप दिखा नहीं सकते हो। तो मैं सुनी हूं कि पहले मंदिर में कोई जा नहीं सकते थे, किसी को दर्शन नहीं होता था, क्योंकि माता की आदेश है कि कोई उस मूर्ति को देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सबने सोचा कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि हम कैसे भक्त लोग को इतना ये करेंगे, कैसे उनको बाधा देंगे। ये भक्त लोग आ रहे हैं माता तारा देवी को दर्शन करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, माता की एक माता काली का जो मूर्ति है उनका एक चांदी का अवयव बनाया, मुखौटा बनाया एक, उससे उसको ढक दिया। वो ऐसे ढका हुआ रहता है, जैसे ऊपर से ऐसे खोल लेते हैं तो अंदर वो शिला है। और भोर 4 बजे उसी शिला मूर्ति का प्रत्येक दिन पंचामृत से अभिषेक होता है और फिर उनको पूजा और आरती होती है। उस समय वो मुखौटा लगाया नहीं जाता है, उसके बाद उस मुखौटा को लगाया जाता है। तारापीठ में आज भी वो चीज है। तो इसीलिए तो माता तारा की जो वो मूर्ति है वो मातृ स्वरूपा है, सबसे दयामयी, सबसे करुणामयी, जो आपके जीवन के हर एक विष को हरण कर सकती है, हर एक जाला को हरण कर सकती है, हर एक पीड़ा को हरण कर सकती है। सच बता रही हूं मैं आपको, सत्य बता रही हूं आपको। आपके जीवन में अगर ऐसा कोई पीड़ा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई पीड़ा है जो आप किसी को नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, आप बहुत साधन किए हो, भजन किए हो, पूजा किए हो, नाम जप किए हो, दीक्षा लिए हो, बहुत कुछ करके देख लिए, तीर्थ यात्रा किए हो, दान पुण्य सब किए हो, लेकिन आपकी वो पीड़ा नहीं हरण हो रही है,
आप थक चुकी हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हो, आप डिप्रेशन में चली गई हो, मैं आपको बता रही हूं, आप सिर्फ मां तारा को स्मरण कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, खाली जय मां तारा, जय मां तारा, ये नाम खाली उच्चारण कीजिए और मां को स्मरण कीजिए। जो मूर्ति में आपको अच्छा लगे, आपको अगर 10 भुजा में अच्छा लगे तो 10 भुजा, इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूं, राधा रानी को भी आप तारा बोल के बोल सकते हो। आपको, आप मान लीजिए कि आप अगर मतलब आंख बंद कर रहे हो तो आपके सामने राधा रानी आ रही है, राधा रानी को आप देख रहे हो, उसी को तारा बुलाओ। राधा रानी से ही तो सब उत्पत्ति हुई है, उन्हीं को तारा बुलाओ, पुकारो, पुकार लगाओ। आपको ना दुनिया की, इस ब्रह्मांड की जितनी कठिन पीड़ा हो, जितने भी कठिन व्यथा हो, आपकी पीड़ा हो, उसको हजम करने की शक्ति मां तारा देगी और समय अनुसार आपका किस्मत वो बदल देगी। दर्शन भी देती है बहुत जल्द। संतान तनिक भी रोते हैं तो मां तारा रह नहीं पाती है। मां तारा को देखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस सत्य पथ में रहना पड़ता है। सत्य, ऐसे नहीं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप कर्म किया, सब कुछ किया और मैं मां तारा को याद कर रही हूं ताकि मुझे उस पाप कर्म से छुटकारा मिल जाए, उसका फल हमको भुगतना ना पड़े। नहीं, उसके लिए मां तारा नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं उन लोगों को बता रही हूं कि जो बहुत सहज है, बहुत धार्मिक है, निर्मल मन के है, निर्मल मन स्वभाव के है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है। कलयुग में आके जो लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों से जो आपके जीवन में राजनीति कर रहे हैं, आपका हक छीन रहे हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं, आपको जिस पोजीशन में होना चाहिए था उस पोजीशन में आप नहीं हो उन लोगों के वजह से। लेकिन आपने बहुत परिश्रम किया, ऐसी बात नहीं कि आपने परिश्रम नहीं किया, आपने परिश्रम किया, लेकिन फिर भी राजनीति करके, कूटनीति करके आपको हटाया गया, आपके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। ऐसी स्थिति अगर है तो आप मां तारा को जरूर बुलाइए। एक बार बुला करके देखिए, हमको मैसेज करके फिर लिखना कि हाँ आपने बताए थे। हम आज तक जितने सारे लोगों को बताए ना, जितने सारे लोगों को हम बताए,